चढ़ेंगे सफलता के शिखर पर, केवल नियंत्रण रखे वजन पर। किसी चीज़ से भयभीत मत होना, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो पल भर में परम आनंद देती है। स्वामी विवेकानंद जी का यह विचार धनु राशि के जातकों के लिए गुरु परिवर्तन के इस काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह गुरु परिवर्तन आपके लिए विशेष रहेगा क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसीलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस भाग को अंत तक देखें। गुरु परिवर्तन के प्रभाव को समझने से पहले गुरु ग्रह और उसके कारकत्वों को समझना अत्यंत आवश्यक है। सच कहा जाए तो मनुष्य जीवन में जीव कारक गुरु का स्थान अत्यंत बड़ा है। मनुष्य जीवन की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से गुरु ग्रह का कार्य शुरू होता है। अर्थात मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक गुरु ग्रह का कार्य महत्वपूर्ण होता है। जब हम प्रत्यक्ष कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो कई चीज़ें ध्यान में आती है। गुरु ग्रह जन्म का, शिक्षा का, विवाह का, अर्थार्जन का और मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरु ग्रह के कारकत्व में आते हैं। प्राकृतिक कुंडली का विचार करें तो भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा, इन विषय को हम कुंडली के भाग्य स्थान से देखते हैं। गुरुदेव की धनु राशि प्राकृतिक कुंडली के 9वें स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में आती है। इसीलिए इस स्थान का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। धर्म के जीवन व्यतीत करे और मोक्ष की ओर जाए, ऐसा वे हमें सूचित करते हैं। क्योंकि मोक्ष का स्थान अर्थात कुंडली के व्यय स्थान का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है। प्राकृतिक कुंडली का 9वां स्थान अर्थात भाग्य स्थान, द्वादश स्थान अर्थात व्यय स्थान, इन 2 स्थानों का स्वामित्व गुरुदेव के पास है। क्योंकि 9वें स्थान में आने वाली धनु राशि और व्यय स्थान में आने वाली मीन राशि, यह दोनों गुरुदेव की राशियाँ हैं। तो ऐसे गुरुदेव प्राकृतिक कुंडली के 4th स्थान में अर्थात कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। कर्क राशि मातृत्व दर्शाती है। कुंडली के 4th स्थान से हम सुख, समाधान, शांति, इन सभी विषयों को देखते हैं। इसीलिए उसे सुख स्थान कहा जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भागदौड़ करता है, जो कार्य करता है, उस हर एक चीज़ के पीछे सुप्त इच्छा होती है कि मैं सुख शांति से जीवन व्यतीत करूं। पैसों के पीछे भागते हुए, पढ़ाई करते हुए, कर्तृत्व करते हुए, विवाह करते हुए मनुष्य के मन में एक सुप्त इच्छा होती है कि इसके बाद मेरा जीवन सुखद हो, मैं सुख शांति और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर सकूं। कुंडली में ऐसा सुख स्थान प्रकृति ही आपको जन्म के साथ देकर भेजती है। उस स्थान में गुरुदेव उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप सुख शांति से रहे, प्रसन्नता से रहे, यह गुरुदेव की भी इच्छा है। अग्नि तत्व की राशियाँ अर्थात मेष, सिंह और धनु,
इन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो पिछले काल में गुरुदेव की यात्रा मेष राशि से शुरू थी। उनकी यह यात्रा इन तीनों राशियों के लिए सकारात्मक थी, क्योंकि गुरुदेव द्वारा उनके कुंडली में धर्म त्रिकोण पूर्ण हुआ था, जो अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जिस कारण इन तीनों राशियों को अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त हुए। एक और धर्म त्रिकोण पूर्ण करते समय संतति सौख्य, विवाह के योग, उच्च शिक्षा के योग, ऐसे कई शुभ फल उससे प्राप्त हुए। अब गुरुदेव जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब वे कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। अर्थ त्रिकोण पूर्ण होने के कारण नौकरी लगने के योग, व्यवसाय वृद्धि के योग, अर्थ प्राप्ति के योग, धन में वृद्धि होने के योग भी निर्माण होने वाले हैं। तो इस गुरु परिवर्तन के प्रभाव को राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज के भाग में हम धनु राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके पंचम स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे वृषभ राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से वे आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। उसके बाद 1 जून को उनका उदय होगा और 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता है कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होंगे और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके लिए आर्थिक लाभ के कई अवसर निर्माण होने वाले हैं। धनु राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति सदैव महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं। साथ ही वे आपके चतुर्थेश भी है। राशि अर्थात आपका व्यक्तित्व और वे स्वयं होते हैं। साथ ही कुंडली का चतुर्थ स्थान अर्थात वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य दर्शाने वाला स्थान होता है। आपकी कुंडली में यह सब विभाग गुरुदेव के कारकत्व में आते हैं और अब वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही दशम, व्यय और धन, इन तीनों स्थानों पर उनकी दृष्टि रहने वाली है। अर्थात कुंडली के 12 स्थानों में से 6 स्थानों पर उनका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। यह प्रभाव आपके राशि स्वामी का होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कुंडली के षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव के कारण अच्छी नौकरी मिलना, नौकरी में प्रगति होना, साथ काम करने वाले सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलना, वरिष्ठों से आपके काम की प्रशंसा होना या नौकरी में प्रगति के विभिन्न अवसर प्राप्त होना, आवश्यक हो तो कर्ज मिलना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको इस काल में प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में आपका वजन बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। वजन बढ़ने से आगे कई परेशानियां निर्माण होती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, यह सलाह दी जाती है। धनु जातक टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपको दूसरा कुछ और नहीं दिखाई देता, जिस कारण कई बार आप स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव के इस गोचर काल में आप योग, प्राणायाम, ध्यान जैसी अच्छी चीज़ों की मदद ले सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरुदेव अर्थ त्रिकोण के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं और आपके लिए अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं, जिस कारण इस पूरे वर्ष में आपके लिए आर्थिक लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे। जैसा आपको पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनके दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार
षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके दशम स्थान पर होगी। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है। परिणाम स्वरूप आपके कर्मों में सकारात्मक बदलाव होंगे। कई काम आप उचित पद्धति से करेंगे, बुद्धि एवं ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसके शुभ परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आप जो भी काम कर रहे हो या नौकरी या व्यवसाय, तो सफल होने का यह काल है। षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली का व्यय स्थान खर्च, यात्रा, हॉस्पिटल का खर्च, अध्यात्म, इन विषयों को दर्शाता है। ऐसे स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की शुभ दृष्टि से यात्रा के कई योग निर्माण होना, यात्रा से लाभ होना, पढ़ाई के लिए यात्रा करना, नौकरी के लिए यात्रा करना, ऐसे कई योग निर्माण होंगे। कुछ खर्च बढ़ने की संभावना है। वह खर्च मुख्य रूप से परिवार के लिए हो सकते हैं, अर्थात पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। वैसे भी परिवार के लिए जब हम खर्च करते हैं तो वह प्रसन्नता से करना चाहिए, क्योंकि जब हम जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हैं तब शनिदेव हमें सकारात्मक प्रभाव देते हैं। गुरुदेव के इस गोचर काल में शनि की यात्रा आपकी कुंडली में अत्यंत सकारात्मक दिशा से शुरू है। कुंडली के 12 स्थानों में शनिदेव को सबसे पसंदीदा स्थान कोई है तो वह तृतीय स्थान है। उसी स्थान से अब उनकी यात्रा शुरू है। वे आपके परिश्रम को सकारात्मक दिशा देंगे। गुरुदेव आपको अर्थ लाभ देंगे। संक्षेप में कुंडली के 2 बड़े ग्रह आपको एक ही समय पर शुभ परिणाम देने वाले हैं। षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके धन स्थान पर रहेगी, जिस कारण धन वृद्धि होना, परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आपकी वाणी प्रगल्भ होना, वाणी में सौम्यता आना या अध्ययन में परिपूर्णता आना, ऐसा भी हम कह सकते हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर यह गुरु परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। उस अनुसार धनु राशि के उपायों का विचार करें तो गुरुवार के दिन गुरु से संबंधित पीली वस्तुओं का दान करने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। गुरु से संबंधित पीली वस्तुओं में हल्दी, पीले रंग के फल, सोना, ऐसी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। पढ़ाई और करियर में सफल होने के लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी है, इसलिए वह अवश्य करें। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।